आदाब। कराची से पसंद की शादी के लिए लाहौर जाने वाली लड़की, उसके बयान के मुताबिक और वालिदैन के बयान के मुताबिक जिस लड़की को बहला फुसला कर यहाँ से ले जाया गया और वहाँ उससे निकाह किया गया और ये निकाह जायज़ नहीं, उस लड़की के केस का आज एक अहम समाअत हुई है। और उस समाअत के अंदर जनाब हुआ ये है कि मुद्दई मुकदमा की जानिब से एक नई दरख्वास्त दायर की गई है और उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है मुद्दई मुकदमा की जानिब से कि जनाब जो मुल्ज़िम ज़हीर हैं उस केस के अंदर और शबीर उनके भाई, वो ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और वो क्योंकि ज़मानत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लिहाजा इनकी ज़मानत मनसूख की जाए। अच्छा जनाब, उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया गया उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब ज़हीर और उनकी जानिब से, उनके भाई की जानिब से या ज़हीर की जानिब से उनको हरासा किया जा रहा है और हरासा किए जाने में व्हाट्सएप और जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से उनके पास कुछ शवाहिद मौजूद हैं जो कि उन्होंने अदालत में पेश भी किए हैं। आज उनके वकील जो कि जबरान नासिर हैं, उनकी जानिब से अदालत में एक तवील आर्गूमेंट्स दिए गए और उसके बाद पीर तक यानी 24 तारीख तक, 24 अक्टूबर तक ये मामला चला गया है, जहाँ अब जो है ज़हीर के वकला जो हैं वो अपना जो है दलाइल देंगे और वो अपने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। जो मुद्दई मुकदमा की जानिब से कहा गया है, उनकी जानिब से कहा गया है कि मुल्ज़िमान को जो है वो ज़मानत पे छोड़ा गया था और जब भी किसी केस के अंदर मुल्ज़िमान को अगर ज़मानत पे छोड़ा जाता है और वो उसके बाद मुद्दई मुकदमा को हिरासा करते हैं तो इस हवाले से होता ये है कि फिर मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूख की जाती है। लिहाजा इस केस के अंदर भी क्योंकि मुल्ज़िमान बाहर हैं और वो मुद्दई मुकदमा को तंग कर रहे हैं, लिहाजा उनकी ज़मानत को मनसूख किया जाए और मुल्ज़िमान के ऊपर अगवा जैसे संगीन इल्ज़ाम हैं, लिहाजा इस केस को जो है वो केयरफुली ट्रीट करते हुए मुल्ज़िमान को की ज़मानतों को फ़ौरी तौर पर मनसूख किया जाए और मुल्ज़िमान को जेल भेजा जाए ताकि मुद्दई मुकदमा और जो उनसे मुंसलिक लोग हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सकें। जिसके बाद जनाब जो है आज ज़हीर के जो वकला हैं उनको कॉपीज़ फ़राहम कर दी गई हैं। अच्छा, होता इन केसेस में क्या है कि जो इस हवाले से जिसके अंदर हम साइबर क्राइम के हवाले से बात कर सकते हैं या वो केसेस जिनमें ये मामलात आ जाते हैं साइबर के इशूज़ यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल के ज़रिए हरासा करना या दीगर जो शवाहिद हैं, इसके हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोसीडिंग्स डिफरेंट होती हैं। अगर ये मामला सोशल मीडिया का है तो यकीनी तौर पे वो मोबाइल फोरेंसिक की तरफ जाएगा। अगर मुल्ज़िम बोले कि मेरे पास मोबाइल में डिलीट है तो उसको मोबाइल लेके उसका पूरा मोबाइल का जिस तरह हमारा मेडिकल चेकअप होता है इस तरह मोबाइल का मेडिकल चेकअप होगा और फिर शनाख्त की जाएगी कि जनाब वाकई में मुल्ज़िम ने के ही मोबाइल से मैसेजेस गए हैं या नहीं गए हैं और उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उसके बाद एक शवाहिद की रिपोर्ट जो है वो शोबे तफ्तीश की जानिब से फ़राहम की जाएगी। अगर ये फ़िज़िकली किसी किस्म का अटैम हुआ है यानी वो उस जगह पे गए हैं तो इस हवाले से भी शवाहिद की ज़रूरत होगी। उसमें ये जो है वो यानी अफराद यानी शख्सी गवाही भी चाहिए होती है उसके अंदर। और अगर आपको किसी भी किस्म के मामला हो तो फिर उसमें फिर शोबे तफ्तीश की इन्वॉल्वमेंट दूसरी तरह की होती है। फिर वो अपनी इन्वॉल्वमेंट के ज़रिए जनाब वो बताते हैं कि जनाब इसके शवाहिद पूरे करते हैं। अगर शवाहिद हैं तो फिर वो उनकी ज़मानत मनसूख हो जाती है और वो मुल्ज़िमान चले जाते हैं। अब जब पीर के रोज़ जनाब ज़हीर के और शबीर के वकला पेश होंगे, वो लड़का जो ये कहता है कि मैंने पसंद की शादी की है और मुद्दई मुकदमा उनको अगवाकार कहते हैं, जब वो उनके वकला पेश होंगे तो वो जो उनकी जानिब से शवाहिद पेश किए गए हैं या उनकी जानिब से जो दरख्वास्त रखी गई है उसके अगेंस्ट में अपने दलाइल पेश करेंगे और वो ये बताएंगे कि जनाब इनके इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। जिसके बाद ये फ़ैसला हो सकेगा कि जनाब अदालत फ़ैसला देगी कि वो इस दरख्वास्त पर क्या फ़ैसला लेती है। आया ये कि मुल्ज़िमान जो है वाकई में हरासा कर रहे हैं मुद्दई मुकदमा को या वो उनको हरासा नहीं कर रहे हैं। इस केस के अंदर अब तक जो हमारे पास जो ज़राए से ख़बरें आई हैं, जो हमारे पास चीज़ें आई हैं, उसके मुताबिक ज़हीर और शबीर भी जो हैं जनाब सुलह करने पर राज़ी हैं और चीज़ों को करने के तैयार हैं। इसी तरह जो हमारे कुछ दोस्त हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया है और दीगर दोस्तों की जानिब से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है मुसद्दिक़ा कि जनाब जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के अंदर भी बच्ची के मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई है और बच्ची ने यही कहा है कि मेरे शौहर को जो है यानी जो अगवाकार जिसे मुद्दई मुकदमा कहते हैं उसको शौहर तस्लीम किया जाए और इस केस के अंदर जो है बीच का रास्ता निकाल लिया जाए ताकि जो है वो मामला को अफ़वाम व तफ़हीम से हल हो जाएँ और बच्ची वापस जो है वो जहाँ जाना चाहती है वहाँ चले जाएँ। और इस केस के अंदर बच्ची को जो मुलाकात हुई थी, एक तवील मुलाकात हुई थी वालिदैन की, उसमें बच्ची ने वापस जाने से इनकार कर दिया था और बच्ची वापस नहीं गई थी अपने घर में, जो कि इस बात का
का सबूत है कि बच्ची किसी न किसी तौर पे अब भी जो है वो वालिदैन के साइड पे कम से कम नहीं खड़ी हुई। इस केस में तमाम जो मुद्दई मुकदमा हैं उनका ये कहना है कि वो किसी तौर पे पीछे नहीं हटेंगे इस तरह के वाक़ात के हवाले से। उनका ये कहना है कि इस तरह के वाक़ात अगर इस केस में छोड़ दिए जाए तो चाइल्ड मैरिज समेत दीगर वाक़ात इस तरह के होते रहेंगे। इसके सदबाब के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई खड़ा हो और वो इस पे खड़े हैं और वो इस केस को एंड तक लेके जाएंगे। और उस हवाले से उन्होंने कोई म्याना रवि की बात अभी तक नहीं की है। वो मुकम्मल जिस दिन पहले दिन जिस मौके पे खड़े हुए थे आज भी उस मौके पे खड़े हुए हैं। अब इस केस के अंदर अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासिर हो रहा है तो वो बच्ची मुतासिर हो रही है जिसने अब उसके बयान के मुताबिक पसंद की शादी की और मुद्दई मुकदमा यानी उसके वालिद के बयान के मुताबिक उसको अगवा किया गया है। क्योंकि इस वक्त वो जिस जगह पर रह रही है शेल्टर होम में उसको किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं है और एक तरह से ये जो है वो एक क़ैद की सज़ा ही है। हम देखते ही हैं कि पीर को जो है वो क्या आर्गूमेंट्स करते हैं ज़हीर के वकला। हम आप तक वो भी जो है वो पहुंचाएंगे रिपोर्टर्स 21 के तवस्सुत से और वो भी आपको पहुंचाएंगे वो तमाम के उनकी वकला की जानिब से क्या मौक़िफ़ आता है। जिस तरह आज हमने मुद्दई मुकदमा और जो है उनके वकील का मौक़िफ़ पहुंचाया है। इस केस में हम बच्ची का नाम और मुद्दई मुकदमा का नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अदालत की जानिब से उनके रुजू करने के बाद मना किया गया है कि आप उनका नाम नहीं ले सकते। गो कि हमने पहले इस केस को उठाया ही उनके वालिदैन के कहने पे था या उनके वालिदैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद था और उनके वालिदैन की जानिब से जो उन्होंने कहा था कि मीडिया इस हवाले से हमारी मदद करे, सोशल मीडिया हमारी मदद करें। उसके बाद इस केस को उठाया था। ताहम अब क्योंकि उन्होंने रोक दिया है तो हम उनका नाम नहीं ले सकते। लेकिन क्योंकि हमारे व्यूअर्स की बड़ी तादाद चाहती है कि इसकी आगाही हो उन तक, तो इसलिए जो है ये पहुंचाया जा रही है आपको मालूमात। इस केस से जुड़े रहने के हवाले से जो भी मालूमात हैं उससे जो है हम आपसे आप हमसे जुड़े रहें तो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ साथ आप हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जनाब क्योंकि हम आप तक वो बात पहुंचाएंगे दोनों तरफ के मौक़िफ़ बिल्कुल हक़ाइक़ के साथ, ना ज़्यादा ना कम। और जनाब इस हवाले से मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हूँ जहाँ पे एक स्टूडियो क़ायम किया गया है जो डिजिटल के मीडिया के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है। तो जनाब यहाँ पे बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं और हम उसको जो है जितने भी सहाफ़ी दोस्त हैं वो उसको इससे इस्तेफ़ादा भी कर रहे हैं। तो जनाब इस केस से और दूसरे तमाम केसेस से जुड़े रहने के लिए रिपोर्टर्स 21 के साथ जुड़े रहिए और इंशाअल्लाह हम आपको बेहतरीन मालूमात फ़राहम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।